दोस्तों, प्राचीन समय में साधारण लोग और ऋषि मुनि भी 200 या 300 साल तक जीते थे। कई तो 500 साल तक भी जिए हैं। जापान में तो आज भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र आज 200 साल के आसपास है। लेकिन आज का जो समय है वो ऐसा नहीं है। आज का मनुष्य 5 से 60 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अपने अंत समय तक पहुँच जाता है। आज इस धरती के मनुष्य छोटी आयु में ही बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं। प्राचीन वैदिक यौगिक ज्ञान का मात्र एक ही सिद्धांत है, मनुष्य जीवन का निर्माण करना। और ये ज्ञान शरीर को रोग मुक्त करने की क्रिया से नहीं, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक तत्वों में परस्पर संतुलन स्थापित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और इसका आधार है प्राणवायु, मतलब सांसें, जिससे सारी दुनिया के प्राणी जीवित हैं। दोस्तों, सांसों के विज्ञान में सांस लेने के कुछ ऐसे तकनीक और तरीके हैं जिसे जानने और समझने के बाद आप अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। शायद आपको ये बातें मजाक लग रही हों और आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो कोई डॉक्टर के पास क्यों जाता। दोस्तों, आप अभी भी सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर मेरे साथ रहें और इस विज्ञान को जाने समझें। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तथ्य मालूम होंगे, कुछ ऐसी तकनीकें पता चलने वाली हैं जो वास्तव में आपके शरीर को स्वस्थ ही नहीं, पूर्ण स्वस्थ बना सकती हैं और आपके दिमाग को एक सुपर ब्रेन बना सकती हैं। दोस्तों, ये भी सच है, अगर आप इन तकनीकों को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, आप कुछ ऐसी दिव्य शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में किसी भी साधारण व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बना सकती है। अद्भुत शक्तियाँ उसे प्राप्त हो सकती हैं। मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्लैक सूत्रा में, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिस प्राचीन वैदिक यौगिक ज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यह विज्ञान केवल सांसों पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ बड़ा जरूर है, लेकिन यह एक बहुत ही उपयोगी और शानदार जानकारी के साथ है जो आपके शरीर की बहुत सी समस्याओं को जड़ से मिटा सकता है। इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी टेक्निक्स और ध्यान की ऐसी विधि बताई गई है जो आपके शरीर और मन को एक नया आयाम दे सकती है। तो आप अंत तक साथ बने रहिएगा। तो बात शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब भारत के ऋषियों मुनियों ने सांसों पर रिसर्च करना शुरू किया था। मतलब सांसों की क्रिया को समझना और सांसों के विज्ञान पर कार्य करना शुरू किया था। तभी ऋषि मुनियों को यह ज्ञात हो चुका था कि अगर सांसों को संतुलित करें तो कोई भी मनुष्य दीर्घायु हो सकता है और मनुष्य को कई तरह की दिव्य चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ऋषि मुनि इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ गए थे कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को यह शक्ति प्रदान की है कि वे अपनी उम्र को बढ़ा सके, लेकिन इसके लिए उस मनुष्य को सांसों की चाल या गति के विज्ञान को समझना होगा। तभी कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अपने समय को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले सांसें लेने की प्रक्रिया को समझना है। आप जब सांस लेते हैं तो उसे श्वास कहते हैं, और जब आप सांस या प्राण वायु को बाहर निकालते हैं वह प्रश्वास कहलाता है। महत्वपूर्ण यह है कि अब आपको सांसों की गति पर ध्यान देना है, जैसे कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक छोटी उम्र के बच्चे को देखना होगा। अगर आप बच्चे को सोते हुए ध्यान से देखें तो आपको साफ पता लग सकता है कि एक छोटा बच्चा किस गति और किस तरह से सांस ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वह बच्चा सांस लेगा, बच्चे का पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और फिर स्वतः ही नीचे आ जाएगा, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसमें से हवा निकाल दी हो। कोई भी छोटा बच्चा अपने पेट से, मतलब नाभि से सांस लेता है, और वास्तव में सांसों की प्राकृतिक गति यही है जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है। सांसों की गति के कारण ही बच्चों का मन इतना क्रिएटिव होता है। उनकी चीज़ों को समझने की पावर आप और हमसे कहीं अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आपकी दिनचर्या, आपका डे रूटीन बदलने लगता है और आपकी सांसें लेने का तरीका बदल जाता है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी सांस लेने की गति और सांस लेने के तरीके पर पड़ता है। आप इस सांसों के रहस्य को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कुत्ता 1 मिनट में 30 से 35 बार सांसें लेता है। उसकी उम्र मात्र 11 से 12 वर्ष तक की ही होती है। और अगर हम बात करें कछुए की, तो वह 1 मिनट में केवल 4 से 6 बार ही सांस लेता है और उसकी उम्र 600 साल तक होती है। ये वास्तव में एक चौंकाने वाला फैक्ट्स है। एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान तो सांसों की संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है।
जिसका सीधा इफेक्ट मनुष्य की उम्र पर पड़ता है। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उम्र का आधार दिन की गणना नहीं है बल्कि सांसों की गति है। और इस बात को हमारे प्राचीन ऋषियों ने आज से कई हजार साल पहले समझ लिया था और सांसों के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत के प्राचीन गुरु ने कुछ ही समय में सांसों की कुछ ऐसी यौगिक तकनीकों का निर्माण कर लिया था जिनसे किसी भी मनुष्य की उम्र को बढ़ाया जा सकता है और शरीर को रोग मुक्त करके स्वस्थ रखा जा सकता है। भारत के प्राचीन गुरुओं ने जब प्राणवायु रहस्यमयी संबंधों पर शोध किया तो उन्होंने जाना कि सांसों का केवल गले, फेफड़ों, हृदय और पेट का संबंध ही नहीं बल्कि हर एक छोटी कोशिका और शरीर के सभी अंगों से संबंध है। जब सांसों के द्वारा प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है तो वह हर एक सेल्स को और कोशिका को प्रभावित करती है। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार तक सांस ले सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज आप और हम सांस ले रहे हैं यह सांस लेने का सही तरीका नहीं है। जबकि आज के समय में लगभग दुनिया के 99% लोग सांस लेने में इसी पैटर्न का उपयोग करते हैं और इसी कारण वह समय से पहले उम्र दराज दिखने लगते हैं और बीमारियों से घिर जाते हैं। आपने कुछ हिमालय के ऋषि और गुरुओं के बारे में जरूर सुना होगा जो हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। वो साधारण लोगों से कहीं अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं और वो भी बिना किसी मेडिकल हेल्पलाइन के। आज के समय में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो ये वास्तव में बड़ी विचित्र बात है। दोस्तों, इसके लिए आपको मात्र 2 कार्य करने हैं। पहला, सांस से लेने की संख्या को कम करना है। मतलब जैसे अभी आप 1 मिनट में 14 से 15 सांसें ले रहे हैं, आपको इस संख्या को 10 से 11 तक लाना है। मतलब आपको अब 1 मिनट में 10 से 11 बार ही सांस लेना है। और दूसरा, आपको अपनी सांसें गहरी और लंबी करनी होगी। आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक आसान सा छोटा सा अभ्यास करना है। लेकिन इस विधि को बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी सांसों को धीमा करने के ऐसे दिव्य चमत्कारी प्रभाव बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपको एक अद्भुत व्यक्ति बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप धीमी सांसें लेने लगते हैं तो आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, जिससे आप वाइब्रेशन कंपन तक को महसूस करने लगेंगे। आपने देखा होगा आज भी ऋषि गुरु हिमालय के बियाबान जंगल में तपस्या करते हैं। उनका सामना अक्सर जंगली जानवरों से होता रहता है, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वह ऋषि अपनी छठी इंद्री को जागृत कर लेते हैं, जिससे वे किसी भी जानवर से बात कर सकते हैं। जब आप सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप इस ब्रह्मांड और इसमें घटने वाली हर घटना को सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। और यही कारण है कि कुछ ही सिद्ध योगी इस रहस्य को समझकर ब्रह्मांड और आने वाले समय की भविष्यवाणी करने की कला में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आपको सांसों के कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कारी तकनीकों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। अगर आप किसी सच्चे योगी साधक को ध्यान से देखें तो आपको उसके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव और उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक दिखाई देगी। वो किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और शांत रख सकते हैं। वह अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर अपने मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका असर उनके व्यक्तित्व पर साफ साफ दिखाई देता है। आपने कुछ ऋषि मुनि और योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150 और 200 या फिर 300 सालों तक इस दुनिया में जीवित रहे हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रख पाते हैं? वह इसलिए अपने आप को इतने लंबे समय तक जीवित रख पाते थे क्योंकि वे सांसों लेने की उस तकनीक के बारे में जानते थे जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता था। आप जानते हैं कि ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और जैसे ही आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते हैं, ठीक तभी आप अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की चाल या गति भी वैसी हो जाती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसा ही हमारी मनोदशा भी हो जाती है। मतलब सब कुछ आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर होता है वह भी और जो हमारे बाहर होता है वह भी। देखिए, प्राकृतिक ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। और इस विज्ञान को ऋषि मुनि योगी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे, जिससे वे स्वस्थ और दीर्घायु हो जाते थे। जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है, और अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो आप अपने आसपास होने वाली हर कंपन को समझ सकते हैं, यानी जानवरों की आवाज़ें आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति कैसे काम करती हैं आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और अगर आपकी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं
आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसी ज्ञान को पाकर ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर पाते थे। दोस्तों, सांसों के विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को करके बहुत सी ऐसी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे हैं। और यौगिक परंपरा में तो यहाँ तक कहा जाता है कि सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले स्वामी रामा हिमालय की गुफा में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही सांसों पर अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में अमेरिका में एक रिसर्च हुआ जिसमें स्वामी रामा ने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपनी सांस और शरीर में बहने वाली प्राणवायु को रोक दिया था। लेबोरेटरी में मौजूद सभी डॉक्टर ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे और वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। यह सब देखकर वह रिसर्च टीम दंग रह गई थी। स्वामी रामा ने बताया था कि अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली सभी बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास की गूढ़ रहस्यों को समझने के बाद स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस स्टेट। जब सांसें विचलित होती हैं तो आपका मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और प्राणी दीर्घायु हो जाता है। सामान्य स्थिति में जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वह सांस आपके शरीर के भीतर 5 से 6 इंच तक जाती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 10 से 12 इंच हो जाती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 इंच होती है। चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 इंच हो जाती है और दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 तक पहुंच जाती है। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब जापान के एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीज़ें बताई। पहला, आपकी सांसों की लंबाई नाभि तक होनी चाहिए, मतलब आपको नाभि तक सांसें महसूस होनी चाहिए। और दूसरा, जितना हो सके अपनी पीठ को सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये 2 बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई आधा इंच कम हो जाए तो व्यक्ति के भीतर से काम वासना खत्म होने लगती है। 1 इंच कम होने पर आनंद की प्राप्ति होती है और लेखन शक्ति बढ़ जाती है। 2 इंच से कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 2.5 इंच कम होने से व्यक्ति को दूर की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 इंच कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है और वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। और ऐसे ही अगर सांसें 8 इंच कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। रहस्य यह है कि शरीर के भीतर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है, इसीलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है इन्हें जागृत करने की। सांसों की लंबाई 10 से 11 इंच कम होने पर व्यक्ति जब तक चाहे जब तक खुद को जीवित रख सकता है, मतलब व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना सीखिए। भगवान शिव पार्वती माँ को बताते हैं कि रात में ईड़ा और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी होता है। आप अपने शरीर को स्वस्थ और दिमाग को अत्यधिक तेज बनाने के लिए एक अभ्यास जरूर कर सकते हैं। यह विधि मेडिटेशन से कहीं अधिक है। इस विधि को करने से आपके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज आ जाएगा। आपका दिमाग सुपरफास्ट ट्रेन की तरह काम करने लगेगा। आपके शरीर का हर अंग में एक अलग ही ताजगी और स्फूर्ति आ जाएगी। लेकिन इसका परिणाम देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि इतने दिन से बिगड़े शरीर को ठीक होने में समय लग सकता है। तो अब उस विधि को ध्यान से सुनिए। आपको हर सुबह एक शांत स्थान में आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांसों के साथ ध्यान करना है। आपको अपनी सांसों को अपने सीने से नहीं, अपने पेट से लेना है, अपनी नाभि से लेना है। मतलब जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं उतना अच्छा है। इस तरह से आपके हर अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे आपके हर एक अंग को नया जीवन मिल जाता है। और जब आप सांसों को बाहर की तरफ छोड़ें तो ऐसे नहीं
जैसे आप अभी छोड़ रहे हैं। आपको ध्यान लगाकर कोशिश करनी है कि बस आधी सांस ही बाहर की ओर जाए। इस ध्यान को आप 11 सांसों के साथ शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। और अगर यह ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होना तो तय है ही, इसके साथ साथ आपको दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।